हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। अट्रैक्ट द सक्सेस, रिपेल द फेलियर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली शाम को 4 बजे एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट रोज सीखने को मिलता है। तो आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 6 है, टिश्यू, जिसे हिंदी में आप लोग उत्तक बोलते हैं, इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा और इससे बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप लोग एक बार ट्राई करिए, फिर मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताता हूं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो पौधे होते हैं ना, प्लांट्स होते हैं, उनमें जो लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये किसके कारण होती है? अब पहले तो आप लोग समझिए, फ्लेक्सिबिलिटी होती भी है, प्लांट में नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा, जब बहुत आंधी तूफान होते हैं तो बहुत सारे प्लांट आप लोगों ने झूलते हुए नजर आए होंगे, कभी इधर थोड़ा कभी इधर। ऐसा नहीं है हर प्लांट ही टूट जाता है, ठीक है? तो मतलब उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन से उत्तक की वजह से होती है, ये आप लोगों को बताना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यार, टिश्यू होते क्या है, उत्तक होते क्या है। आपको पता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो सेल से मिलकर बना हुआ है। तो प्लांट भी बहुत सारी सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो कुछ विशेष मतलब कुछ एक प्रकार की कोशिकाएं जिनके फंक्शन एक जैसे हो, तो उन कोशिकाओं के समूह को आप लोग बोलते हैं टिश्यू यानी उत्तक। तो जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, वैसे प्लांट में भी अलग अलग प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। प्लांट में जो टिश्यू पाए जाते हैं, इनको आप लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। एक होता है आप लोगों का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे हिंदी में आप लोग विभोज्योतक उत्तक बोलते हैं। एक होता है परमानेंट टिश्यू, जिसे आप लोग हिंदी में स्थायी उत्तक बोलते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, ग्रो कैसे करता है? पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनती है। इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। तो देखिए, यहां पर आप लोग ध्यान रखिए, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? जिनकी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन पॉसिबल है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, सॉरी, परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? स्थायी उत्तक, जिनकी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता। ये आप लोगों के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल, लेटरल और आप लोगों का इंटरकैलरी। अभी आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू आप लोगों के 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिंपल परमानेंट, जिसे आप लोग हिंदी में सरल स्थायी उत्तक बोलते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, जिसे आप लोग हिंदी में जटिल स्थायी उत्तक बोलते हैं। दोस्तों, ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना, ये भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्क्लेरेनकाइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, एक होता है पेरेनकाइमा। तो आइए इनके फंक्शन हम लोग समझते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं पेरेनकाइमा का क्या फंक्शन है। आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस के तहत जो भोजन बनता है, जो फूड बनता है, उसको भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, उसकी भी तो पैकेजिंग करनी पड़ेगी। तो उस फूड का स्टोरेज करने का काम पैकेजिंग है ना, पैकेजिंग से याद रखेंगे पेरेनकाइमा। तो वो कार्य होता है पेरेनकाइमा का। समझ में आ गई बात को? स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या होता है? ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है, कठोरता प्रोवाइड करता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो प्रोटेक्शन देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, नारियल के ऊपर जो हस्क होती है ना, भूसी जिसको बोलते हैं, वो थोड़ी सी कठोर होती है, तो वो किसकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा। आपने देखा होगा वॉलनट जो होता है, अखरोट, उसकी कवरिंग काफी हार्ड होती है, वो किसकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। बात करते हैं कोलेनकाइमा टिश्यू का काम क्या होता है। ये देता है प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी। आप लोग ध्यान रखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी की जगह कई बार एक वर्ड और इस्तेमाल किया जाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हिंदी में यांत्रिक सामर्थ्य है। क्योंकि दोस्तों, जो गिर नहीं रहा, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, आराम से झूल रहा है। ऐसे नहीं प्लांट आप लोगों का गिर गया, अगर गिर गया तो आप लोग बोलेंगे यार ये फोर्स को झेल ही नहीं पाया। भाई, मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? फोर्स को झेलने की कैपेसिटी। तो अगर कोई बहुत तेज हवा चलने के बावजूद बस लहरा रहा है, गिर नहीं रहा, इसका मतलब उसमें जो विंड के द्वारा लगाया गया फोर्स है, उसको झेलने की कैपेसिटी है। तो आप लोगों को कई बार अगर ये वर्ड यूज नहीं किया जाए कि कोलेनकाइमा प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसकी जगह आप लोगों को कहीं पर यह मिले कि कोलेनकाइमा प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है, तो यह स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सही है। समझ में आ गया? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आप लोगों का जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? जैसे आप लोगों को पता है, कोई भी प्लांट है, वो मिनरल्स कहां से एब्जॉर्ब करता है? जैसे आप लोग क्या करते हो, कैल्शियम के लिए दूध पीते हो, छाछ पीते हो, आयरन के लिए मान लीजिए आप लोगों ने अनार खा ली, है ना, सोडियम के लिए आपने नमक खा लिया।
तो हम लोग तो क्या करते हैं, फूड के माध्यम से क्या करते हैं, खनिज का मतलब खनिज की जो हमको जरूरत होती है वो लेते हैं। प्लांट के पास में मिनरल कहां से आता है, तो जो सॉइल होती है ना उसमें जो मिनरल्स होते हैं ना वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर कहां से आता है, जो नीचे आप लोगों के जमीन में जो पानी होता है वो जड़ों के माध्यम से उसको एब्जॉर्ब करता है। तो कहने का मतलब है पानी यानी वाटर और मिनरल्स का पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, ये वाला टिश्यू करता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए फ्लोएम का काम क्या होता है, देखिए दोस्तों फोटोसिंथेसिस से जो फूड बना वो बेसिकली कहां पर बना, लीव्स यानी पत्तियों में बना। क्लियर है, लीव्स यानी पत्तियों में बना। तो इनसे पूरे प्लांट में ऐसा तो है नहीं कि फूड की जरूरत केवल और केवल लीफ को है, पत्तियों को है, पूरे प्लांट को है। तो पूरे प्लांट में फूड का यानी भोजन का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो अब आप लोग वापस उस क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में सिंपली आप लोगों से यह पूछा गया था कि जो लचीलापन होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो आप लोगों का हो जाएगा कोलेनकाइमा की वजह से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन के माध्यम से प्लांट टिश्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है 12 तारीख को 4 बजे यानी कल 4 बजे 3 शानदार धमाके करने वाला हूं। इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, आप ही के हित में सब कुछ होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं 4 बजे एक नए वीडियो के साथ में। और आज आपको 5 बजे भी एक शानदार वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं टीसीएस द्वारा साइंस के पूछे गए प्रश्न का। थैंक यू सो मच।